विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का जो अध्याय 7 है गति, उस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं विराम से। यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं, पहले आप इन नोट्स को देखें, उसके पश्चात हम देखेंगे इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। पूर्व में अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी पब्लिश किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप अवश्य देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से करें। यहाँ पर आपको बड़े ही सरल ढंग से प्रश्नों के उत्तर समझाए गए हैं, दिए गए हैं, उन्हें आप अवश्य देखें। प्रारंभ करते हैं विराम। विराम क्या है? यदि किसी वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति समय के साथ ना बदले तो उसे विराम में कहा जाता है। जैसे कक्षा में बैठा हुआ छात्र, टेबल पर रखा हुआ डस्टर, कक्षा के सापेक्ष तथा स्टेशन पर खड़ी गाड़ी, स्टेशन के सापेक्ष गतिशील गाड़ी के अंदर बैठे यात्री विराम में हैं। गतिमान अवस्था, यदि वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गतिमान कहा जाता है। जैसे घड़ी के कांटे की गति, चलती हुई गाड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गति आदि। अब यहाँ हम देखते हैं घड़ी की स्थिति दी गई है। गति के प्रकार, गति को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सरल रेखीय गति पहला प्रकार है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर गाड़ी की गति, ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ने पर इसकी गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के कांटों की गति, डोरी से बंधे हुए पत्थर की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब आगे दूरी एवं विस्थापन के संबंध में भी जानकारी दी गई है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। आप सुबह घर से स्कूल के लिए चलते हैं तथा शाम को घर वापस पहुंचते हैं। आप सुबह भी घर पर एवं शाम को भी घर पर हैं, अतः आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात आपका विस्थापन शून्य हुआ। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की वास्तविक एवं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, अथवा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की परिभाषा यहाँ हम देख रहे हैं। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि दूरी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकती। आगे हम देखें दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो दूरी, वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। यह अदिश राशि है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या अधिक होता है। विस्थापन, वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। यह सदिश राशि है। विस्थापन का मान दूरी से कम या बराबर होता है। इस प्रश्न को आप अवश्य तैयार करें, दूरी और विस्थापन में अंतर, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं चाल। यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? तो आपने यह कैसे ज्ञात की? इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय, 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा को हम एकांक समय कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटे होता है। वेग किसे कहते हैं? तो निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, अथवा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, अथवा विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं। असमान चाल किसे कहते हैं? यदि वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। जैसे कोई बस स्टेशन से चलना शुरू करती है तो प्रारंभ में उसकी चाल कम होती है, लेकिन शहर के बाहर जाते ही उसकी चाल बढ़ जाती है। अब वह किसी निश्चित समय, मान लो 5 मिनट में, पहले की तुलना में अधिक दूरी तय करेगी। जब वस्तु असमान गति करती है तो हम वस्तु की औसत चाल ज्ञात करते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल तय दूरी बटे कुल समय अंतराल। इसी प्रकार औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। गति का ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार से होता है उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए गतिविधि दी गई है। इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से हम यहाँ पर दिया गया गति का ग्राफीय प्रदर्शन उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी भी घटना आदि को ग्राफ से प्रदर्शित करने पर सहज ही देखकर उसमें या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः हम गति संबंधी ग्राफ बनाकर उसकी विवेचना करेंगे एवं इसके आधार पर कुछ गणितीय निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। दूरी समय ग्राफ दूरी का समय के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है।
जब वस्तु स्थिर है या विराम तो वेग बराबर 0 है। तो इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जब वस्तु स्थिर है, दूरी ऊपर की ओर अंकित होगी और समय लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। और जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है अर्थात समय के साथ उसकी दूरी भी बढ़ती है तो हम इस ग्राफ द्वारा उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दूरी समय ग्राफ, समय के साथ गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ दूरी समय ग्राफ कहलाता है। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल वेग प्रति चाल के बराबर होता है या वेग बटे चाल के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ, समय के साथ गतिशील वस्तु के वेग को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण के बराबर होती है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल तय दूरी बटे विस्थापन के बराबर होता है। अब गति के समीकरण देखते हैं यहाँ पर। जैसे गतिमान वस्तु की प्रारंभिक चाल वेग u, अंतिम वेग v, समांतराल t, त्वरण a एवं चली गई दूरी s में संबंध दर्शाने वाले 3 समीकरण हैं। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं। जैसे पहला समीकरण जो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, और गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at जो स्क्वायर आप देख रहे हैं। इस प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण हम लिखेंगे। गति का तृतीय समीकरण v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as। कुछ अंक के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तब यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं और गति के प्रथम समीकरण से इसे ज्ञात इस प्रकार से करेंगे जो नीचे दिया गया है। जैसे u बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। अब इसे हमें सेकंड में ज्ञात करना होगा। तो 18 गुणा 1000 अर्थात किलोमीटर को हम मीटर में परिवर्तित करेंगे और जो घंटा दिया गया है आवर उसे हम सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो 60 गुणा 60 कर देंगे। इस प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो v या वेग दिया गया है उसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो t बराबर 5s और a बराबर हमें ज्ञात करना है। तो गति के प्रथम समीकरण में मान रखते हुए हम इस प्रकार से त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। गति के द्वितीय समीकरण में मान रखते हुए त्वरण इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हमने देखे इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। आप भी इन नोट्स को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अगले भाग में देखेंगे हम इस अध्याय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान सही जोड़ियाँ, 2 अंक के प्रश्न, सत्य सत्य, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर विजिट करते रहें। दूसरे भाग की जो लिंक है, वीडियो की लिंक है, वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में देखकर आप द्वितीय भाग को भी अवश्य देखें।